केंद्रीय निगरानी समिति अधिकारिता मंत्रालय से दानिश मिली। क्या देखते हैं कि पिछले 3 दिन पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद इमीडिएटली हम देख रहे हैं 12 लोगों को लगातार नोटिस मिल रहा है। और मैं आपको पीछे आपको दिखा दूं, ये मकान जो आप देख रहे हैं आपके पीछे टूट रहा है, क्या कारण है, क्या मानते हैं कारण है गवर्नमेंट कहती है कि ये जो है हाइट से ओवर बने हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जिस टाइम ये निर्माण हो रहा होता है उस टाइम गवर्नमेंट कहाँ सोई होती है, उस टाइम वो अधिकारी कहाँ होते हैं जो ये परमिशन देते हैं। क्या लगता है जैसे कि लोगों का कहना है कि बंटर बार्ड होती है, जो अधिकारी होती है एमसीडी के, वो बहुत पैसा लेके काम को करते हैं, क्या मानते हैं इस बारे में? तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन पैसा लेता है और कौन देता है, ये तो वही बताएगा जो ले रहा है और जो दे रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इसके अंदर जो मार हो रही है ना, एक मजदूर और गरीब आदमी की हो रही है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे प्लॉटिंग बहुत महंगी है, जिसकी वजह से आदमी नहीं खरीद पा रहा है। पूरी जमा पूंजी करके ज़िंदगी भर की कमाई इकट्ठी करके 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठे करे, उसने सोचा कि अभी ज़मीन तो ले नहीं सकता मैं, तो वो क्या करता, फ्लैट ले लेता है। एक फ्लैट की कीमत यहाँ इतनी है समथिंग। अब उस फ्लैट को जिसने खरीदा है, अब उसको आप तुड़वा दोगे तो उसके वो जो फंड गए, जो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है, कहना है कि ये कार्रवाई जो बदले की भावना से आ रही है, इसे किस रूप में देखते हैं आप? तो सब बदले की भावना हो, ये तो बस ये समझ लो कहने सुनने की बात है, राजनीति है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब यहाँ पर अगर मान लो ये तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे एक तरफ मुस्ताबाद बुलडोजर चला दिया जाएगा। एक तो उन्होंने ऊंचाई ज़्यादा करी है, उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, इसमें गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है। जिस टाइम निर्माण हो रहा होता है, जिस टाइम निरीक्षण होता है, उस टाइम परमिशन दी जाती है, कहाँ चले जाते हैं, थाने, पुलिस, SHO, SDM, DM या फिर जेई या MCD या हमारा विधायक जी या हमारे जो है क्या कहते हैं इसको नगर निगम पार्षद, ये कहाँ होते हैं उस टाइम? ये परमिशन देते ही क्यों हैं? अच्छा, क्या लगता है आपको, जो गरीब मजदूर वो पिस रहा है, मतलब उसकी तो गलती नहीं, उन्हें जमा पूंजी पूरी करके इस फ्लैट को खरीदा है 15 लाख में 20 लाख में, तो क्या लगता है वो उसका क्या होगा फिर? कौन जिम्मेदार हो सकता है कि कल बिल्डर भी पल्ला झाड़ ले, मैं क्या करूं, MCD कार्रवाई कर दे, लेकिन जो निचला स्तर है, जो आम तबका है, उसका क्या होगा सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, या तो मजदूर को मुआवजा दे या उसकी भरपाई करे, क्योंकि उसका नुकसान है। ऐसा तो लोग वैसे आधे तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा तो लोगों के पास है नहीं, गरीब आदमी के पास काम नहीं हो रहा, टाइम भी नहीं है, काट के मारा जाए। और साथ में या तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, तो जो अब आने वाली नई बिल्डिंग है उस पर एक्शन ले। जो हो गया वो तो हो चुका माजी में, और अगर जो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गरीब आदमी को समझना पड़ेगा। तो इसलिए हो रही है ना इमीडिएटली, क्योंकि अब तक तो नज़र नहीं थी, आज नज़र में आ गया तो कार्रवाई हो रही है, नज़र में नहीं आएगा तो कार्रवाई होगी नहीं। क्या लोग मरे जिए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दानिश जी, आपको लगता है कि जिन लोगों के देख रेख में काम हुआ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्यों नहीं होनी चाहिए थोड़ी बार, लेकिन मैंने फिर कहा कार्रवाई होने के साथ में उनके ऊपर छूट भी दी जाएगी। कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर हम ही सब गलत नहीं है, आवाम गलत नहीं है, बिल्डर भी गलत नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी गलत है। वो परमिशन देता ही क्यों है? ठीक है सर।